मिथिला की धरती पर उस दिन इतिहास लिखा जा रहा था, जब शक्ति, भक्ति, नियति तीनों एक ही क्षण में मिल रहे थे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी, जो शिव धनुष उठाकर उस पर डोर चढ़ा देगा, वही सीता का वर बनेगा। सैकड़ों राजा आए, लेकिन किसी के हाथों में वो बल नहीं था और किसी के मन में वो श्रद्धा नहीं। सब असफल रहे और तभी सभा में एक दिव्य तेज के साथ प्रवेश हुआ, अयोध्या के राजकुमार राम का। यह केवल एक स्वयंवर नहीं, यह भक्ति की परीक्षा थी। एक क्षण में धनुष टूटा और उसी क्षण में इतिहास बदल गया, क्योंकि जब समर्पण सच्चा हो तो भगवान भी नियति लिखने उतर आते हैं। मिथिला की धरती, जनकपुरी का स्वर्ण मंडप और एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसे सुनकर बड़े बड़े राजाओं के मन कांप जाते थे। राजा जनक ने घोषणा की थी, जो वीर भगवान शिव के धनुष को उठाकर उस पर डोर चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, इसे पिनाक कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित है कि धनुष देवताओं ने स्वयं राजा जनक को शिव पूजन हेतु प्रदान किया था। वर्षों तक यह धनुष मिथिला के राजकोष में रखा रहा और समय के साथ यह अहंकार तोड़ने वाली एक परीक्षा बन गया। स्वयंवर में मौजूद नरेशों के भीतर शक्ति तो थी, पर भक्ति नहीं। धनुष के पास जाते ही किसी के हाथ कांपते, किसी के घुटने जवाब दे देते। पर तभी मंच पर राम और लक्ष्मण पहुंचे। राम ने राजमहल की भव्यता नहीं देखी, न स्वयंवर के शोर को। उनकी दृष्टि बस उस धनुष पर टिकी थी, जिसे वे अपने जीवन का ईश्वरीय आदेश मान रहे थे। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम धीरे धीरे आगे बढ़े। सीता ने अपनी नरम दृष्टि झुकाकर उस पुरुष को देखा, जिसमें उन्हें ईश्वर का तेज दिखाई देता था। राम ने धनुष को प्रणाम किया और फिर एक सहज भाव से उठाया। यह दृश्य मिथिला की जनता के लिए अविश्वसनीय था। धनुष जैसे स्वयं राम के स्पर्श की प्रतीक्षा में था। राम ने एक ही क्षण में उसे उठाकर डोरी चढ़ानी चाहिए और धनुष एक प्रचंड गर्जना के साथ टूट गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। यह कोई अहंकार या शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह भक्ति और धर्म की जीत थी। इसी क्षण राम और सीता का दिव्य मिलन निश्चित हो गया। यदि आज इस घटना को वैज्ञानिक नजर से देखें तो यह हमें एक गहरी बात समझाती है। जब मन पूरी तरह एकाग्र होता है, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है और जब अहंकार की जगह समर्पण हो, तब शरीर की सीमाएं भी साधना के आगे छोटी पड़ जाती है। धनुष टूटना केवल एक बल का परिणाम नहीं था, बल्कि संयम, भक्ति, फोकस और ऊर्जा नियंत्रण का परिणाम था। विज्ञान भी मानता है कि मानव शरीर अपनी वास्तविक क्षमता का बहुत कम उपयोग करता है। जब मन, शरीर और संकल्प एक सूत्र से बंधते हैं, तब असंभव भी संभव बनता है। स्वयंवर के बाद जनक ने राम को सीता के हाथ सौंपकर कहा, आज से यह धरती धर्म और मर्यादा के संग चलेगी। और यहीं से राम राज्य की नींव का पहला पत्थर रख दिया गया। इस कहानी से हमें एक जीवन सीख मिलती है। योग्यता वहीं जन्म लेती है जहां शक्ति के साथ विनम्रता और लक्ष्य साथ धैर्य हो। कभी भी जीवन की किसी चुनौती को देखकर पीछे मत हटो। दूसरों के शोर को नहीं, अपने भीतर के विश्वास को सुनो। मौका जब मिले तो राम की तरह शांत मन से आगे बढ़ो और परिणाम स्वयं तुम्हारे पक्ष में उठेगा। यही थी सीता स्वयंवर की कहानी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।